जैसे कि आपको पता है, यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि अभी हम क्या सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हैं हम वर्ड्स, ठीक है, और इसके प्रोनाउंसिएशन कि इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, इसका सही से उच्चारण क्या होगा। उसके अलावा इसके मतलब सीख रहे हैं। देन इसको हम यूज करना सीख रहे हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तभी तो आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, लिख पाओगे और बोल पाओगे। गाइस, ये जितनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना या फिर बोलना कुछ भी सीख रहे हैं तो सभी के लिए वर्ड, उसके प्रोनाउंसिएशन और उसकी मतलब सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखिए, तो पहला हमारा आज का वर्ड है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। देखिए, पहला वर्ड है यहाँ पे नेचर। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, नेचर। यहाँ पे देखिए एन ए का हो जाएगा ने और टी यू आर ए। किसी भी वर्ड के अंत में टी यू आर ए आता है तो इसे हम चर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। और यहाँ पे जो आर है इसको आपको आधा र प्रोनाउंस करना है, यानी कि न के बराबर, या फिर आप चाहे तो आर को, र को साइलेंट रख सकते हैं। यहाँ पे आधा र आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आपको बोलना है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। देखिए, प्रकृति की सुंदरता अद्भुत है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज ब्रेथ टेकिंग। यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है अद्भुत, ठीक है। अब आपको अद्भुत की मीनिंग ही नहीं पता है कि अद्भुत की मीनिंग क्या होती है, या फिर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए है ना कन्फ्यूजन इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में। तो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिएगा। आपको इसमें 3 वर्ड सीखने को मिलेंगे और उसके एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन, मतलब, ठीक है। देखिए, द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसका मतलब है कि प्रकृति की सुंदरता, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब क्या हो गया, प्रकृति की सुंदरता। इज यानी कि है क्या, ब्रेथ टेकिंग मतलब कि अद्भुत। नेक्स्ट है वर्ड यहाँ पे इंटरफेयर। इसको हम पढ़ते हैं इंटरफेयर। यहाँ पे देखिए इन हो गया, ई एन टी ई आर। इसको हम पढ़ेंगे ई एन टी ई आर को इंटर। देखिए, मैंने आपको बताया है, पार्ट 1 में ही बता दिया है कि ई आर, किसी भी वर्ड में ई आर आता है तो ई आर को क्या करना है, आपको साइलेंट रखना है। यहाँ पे देखिए ई आर आया है यहाँ पे, तो ई आर क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, आपको साइलेंट रखना है ई आर को। उसके बाद आगे यहाँ पे एफ ई आर ई, फियर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, फियर। इंटरफियर, ये हो जाएगा आपका इंटरफियर, मतलब होता है दखल देना, ठीक है। देखिए, कृपया मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। प्लीज डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। प्लीज डोंट इंटरफेयर यानी कि दखल मत दो, कहाँ पे, मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ। वर्थ, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वर्थ। यहाँ पे भी देखिए ओ आर, ओ आर भी अगर किसी वर्ड में आता है ओ आर, तो वहाँ पे भी ओ आर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते। यहाँ पे डब्ल्यू का वो हो गया और टी एच को हम था प्रोनाउंस करते ही होगा आपका वर्थ। वर्थ, वर्थ का मतलब क्या होता है, लायक, योग्य या फिर काबिल, ठीक है। जैसे कि तुम तारीफ के काबिल हो, यू आर वर्थ प्रेसिंग। मान लीजिए कि आपके घर में कोई अच्छा काम कर दिया तो वैसे में हम तारीफ करते हैं ना, तो हम कैसे बोलेंगे कि तुम तारीफ के काबिल हो, यू आर वर्थ प्रेसिंग, ठीक है। प्रेस मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। काबिल हो गया आपका वर्थ। नेक्स्ट है ग्रीडी, ठीक है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। देखिए यहाँ पे हो गया जी आर, आपने पढ़ा होगा ग्रीन, ठीक है। आप इस तरह से भी वर्डों को यानी कि गेस कर सकते हैं कि प्रोनाउंस कैसे करना है। आपने ग्रीन वर्ड पढ़ा होगा, जी आर डबल ई एन, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा होता है। हरा कलर जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए जी आर डबल ई है, लेकिन यहाँ पे एन के जगह पे क्या आ गया है, डी आ गया है। तो डी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, डी को हम ड प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, ठीक है। तो एन के जगह पे ड हो गया, तो ग्रीन को यहाँ पे ग्रीड हो गया, ठीक है। और वाई आता है तो इसको हम ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। देखिए यहाँ पे लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। यहाँ पे बी हो गया, ग्रीडी मतलब कि लालची। डोंट बी ग्रीडी यानी कि लालची मत बनो। आपके घर में आपसे कोई कुछ मांग रहा है, यानी कि बार बार मांगते जा रहा है, मांगते जा रहा है, उसकी लालच जो है बढ़ती जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं कि डोंट बी ग्रीडी यानी कि लालची मत बनो। अब देखिए यहाँ पे आपको बोलना है कि ज़्यादा लालची मत बनो, तो क्या हो जाएगा, डोंट बी सो ग्रीडी, ठीक है। डोंट बी सो ग्रीडी यानी कि ज़्यादा लालची मत बनो। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है, 5 वर्ड है हमारा बॉदर।
ये आपने पहली बार वर्ड देखा हो तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये ब्रदर है, ठीक है। मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि जब मैं इस वर्ड को देखती थी तो ऐसा लगता था कि ये ब्रदर है। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, ब्रदर नहीं है, ब्रदर का मीनिंग होता है BROTHER। ये है BO है, BR नहीं है, BO है, ठीक है, BOTHER। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि कोस्ट में R दिया है, ठीक है, कोस्ट में र दिया है, कोस्ट में आधा र दिया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपको र को क्या करना है, ये ऑप्शनल है, मतलब कि आपको आधा र को साइलेंट रख सकते हैं या फिर आधा र हल्का साउंड दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। तो इसको क्या बोलना है, बॉदर। बॉदर, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, मैं यानी कि आई हो गया, डोंट वांट टू यानी कि मैं नहीं चाहता, टू बॉदर यू यानी कि आपको परेशान करना, बॉदर मतलब परेशान करना, ठीक है। आई डोंट वांट मतलब कि मैं नहीं चाहता, टू बॉदर यू आपको परेशान करना। अगला वर्ड है ह्यूमिलेट। इसको हम पढ़ेंगे ह्यूमिलेट। इस तरह से आपको तोड़ के प्रोनाउंस करना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ह्यू, पहले पढ़ेंगे HU का हो गया ह्यू, ठीक है, MI हो गया मी, LI हो गया ली और ATE हो गया एट, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर ATE आता है, ATE, तो इसका मतलब इसको हम पढ़ते हैं एट, ठीक है। तो क्या हो गया, ह्यूमी, ठीक है, ह्यूमी ली, ह्यूमिली एक साथ पढ़ना है, उसके बाद एट पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमिलिएट, ठीक है, ह्यूमिलिएट। पहले आपको पढ़ना है ह्यूमी, उसके बाद लिएट। तो इस तरह से इसको आप आसानी से प्रोनाउंस कर लोगे, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना। जैसे कि देखिए, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, क्यों है यहाँ पे देखिए, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी, ठीक है। किस तरह, कितना आसानी से मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया, आप भी इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोलना है हमारे साथ, आप कोई बोलिए ह्यूमिलिएट, बोलिए ह्यूमिलिएट, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, ठीक है, जब आप बार बार प्रोनाउंस करोगे तो। ह्यूमिलिएट, इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, तंग करना, ठीक है, किसी व्यक्ति को परेशान करना, तंग करना। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है कि तुम क्यों करते हो, लास्ट में क्या है, क्यों करते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट में ता है, ती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस प्रकार का सेंटेंस है, ये है आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्वेश्चन वाला, जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का भी वर्ड्स आता है, और जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो शुरू में डू डज आ जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने मुझे, क्या उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, इस तरह से सेंटेंस बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पढ़े हमारा इंसोलेंट, इसको हम पढ़ेंगे इंसोलेंट। देखिए यहाँ पे IN हो गया इन, SO हो गया सो, LENT हो गया लेंट, ये हो गया आपका इंसोलेंट। इस तरह से आप पढ़ेंगे इंसोलेंट। इसका मतलब है बदतमीज, ठीक है, बदतमीज हमें इसको हिंदी में इसका मतलब होता है, देखिए, मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत है। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब कि व्यवहार, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत है, आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखिए एरोगेंट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एरोगेंट। यहाँ पे देखिए एरो हो गया ARRO, एरो, और GANT, ये हो गया आपका गेंट, पूरा हो जाएगा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी। जैसे कि वो बहुत घमंडी है, ही इज सो एरोगेंट। कोई कोई घमंडी होता है ना, तो हम बोलते हैं ऐसे में कि वो बहुत घमंडी है, ही इज सो एरोगेंट। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है इसेंशियल, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इसेंशियल। यहाँ पे देखिए ई का ई हो गया, ठीक है, और SSENA हो गया आपका सेन, और TIAL हो गया सेल। यहाँ पे आधा स और आधा ल है, ये पूरा हो जाएगा। पहले आपको बोलना है ई, उसके बाद बोलना है सेंशियल, इसेंशियल। आप भी हमारे साथ बोलिए इसेंशियल, इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए अभ्यास
आवश्यक है। तो ये इसको हम मान लीजिए कि आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है। कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को? अंग्रेजी सीखने के लिए किसी भी सेंटेंस जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें यदि आपको प्रीपोजिशन दिया है तो प्रीपोजिशन के बाद ऐसे आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। उसको क्या कर देना है? इस तरह से कर देना है। और उसके बाद क्या है? अभ्यास आवश्यक है। तो देखिए किसी भी हिंदी की जो सेंटेंस है उसमें अगर प्रीपोजिशन दिया है तो जो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो सेंटेंस है उसको सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे और जो उसके बाद वाला सेंटेंस है उसको शुरू में लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे अभ्यास आवश्यक है, ठीक है। प्रैक्टिस इज इसेंशियल, किसके लिए? और ये जो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो सेंटेंस है इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है। उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि के लिए हो गया फॉर, सीखने के लिए हो गया लर्निंग, और अंग्रेजी के लिए हो गया इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से जो हिंदी की सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सीखने के लिए तो लर्न होता है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग क्यों दिया है? तो देखिए इसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। यदि यहाँ पे मैंने आप लर्न लिख दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको नाउन बनाने के लिए लर्न में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया गया है। तो ये हो गया आपका लर्निंग, ठीक है। ये एक नाउन बन गया और इसको हम जेरेंड भी बोलते हैं, ठीक है। आईएनजी फॉर्म को हम जेरेंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया, इसलिए यहाँ पे लर्निंग का यूज है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। अभी देखिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, कैसे आसान तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। अभी आने वाले वीडियो में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और इसके अलावा यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो उसको हम किस तरह से हिंदी में समझेंगे, कहीं पे भी इंग्लिश लिखा है तो उसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है, सभी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिटर्मिनेशन। देखिए बड़े से बड़े वर्ड को कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर DE हो गया डी, ठीक है। TER मैंने आपको बताया है कि देखिए आप जब तक रूल याद नहीं रखेंगे वर्डों को सही से प्रोनाउंस करना नहीं सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ER आ गया, तो मैंने आपको बताया है कि ER क्या करना है? साइलेंट रख देना है। किसी भी वर्ड में ER आता है तो यहाँ पे TER तीनों के लिए ट आ जाएगा, ठीक है। टी का ट हो गया और ER साइलेंट है। उसके बाद है MI, ये हो गया आपका मी, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है? नेशन है। नेशन का मतलब आपको पता होगा राष्ट्र होता है। इसमें एक वर्ड भी, जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड जुड़े रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेशन हो गया, इसको हम पढ़ेंगे नेशन। तो क्या हो गया? डिटर्मिनेशन, ये पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन। आप भी हमारे साथ बोलिए डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ संकल्प। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, मैं उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। प्रशंसा करने का होता है एडमायर। आई एडमायर हर डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब कि प्रशंसा करना। तो गाइज आज के लिए इतना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।